अब कुछ दिन बाद उस महिला की मृत्यु हो जाती है। तो मोहल्ले वाले सोचते हैं कि चलो जैसी भी थी तो इंसान ही ना, हमें भी उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहिए। ये सोचकर मोहल्ले वाले उसके घर पहुंच गए अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वही तीनों आदमी जो रोज़ शाम उसके घर आते हैं वो भी उसके घर में थे। अब उन्हें देख के मोहल्ले वालों के मन में जिज्ञासा जागी कि पूछते हैं इनसे कि ये कौन है। तो कुछ लोग उनके पास जाकर बोले कि आपका इस महिला के साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि हम देखते थे कि आप तीनों रोज़ शाम को आते थे। आपके आने से पहले बच्चे और नौकर घर से बाहर चले जाते थे और आपके आने के बाद घर में बहुत तेज़ म्यूजिक बजता था, और जैसे ही आप चले जाते थे घर का म्यूजिक भी बंद हो जाता था और बच्चे और नौकर भी बाहर आ जाते थे। ये सुनकर वो तीनों समझ गए कि मोहल्ले वालों के मन में महिला के प्रति क्या नज़रिया है। उनमें से एक आदमी ने कहा कि ये मेरी बड़ी भाभी थी और इनकी तबीयत खराब रहती थी। कुछ दिन पहले ही मेरे भाई की मौत भी हो गई थी। भाभी को भी स्किन कैंसर था, इसीलिए ये बहुत पतले और बारीक कपड़े पहनती थी। इनके शरीर से स्किन कैंसर होने की वजह से बहुत तेज़ दुर्गंध आती थी, तो ये बहुत ज़्यादा इत्र और परफ्यूम लगाती थी। और उन दोनों की तरफ इशारा करके बोले कि ये डॉक्टर साहब हैं और ये वकील साहब हैं। कुछ दिनों से भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए भाभी अपनी वसीयत बना रही थी। वसीयत के लिए मेरा और वकील साहब का होना ज़रूरी था, तो हम दोनों रोज़ शाम इसीलिए आते थे, और डॉक्टर साहब को भाभी का इलाज करना था, इसलिए ये आते थे। अब जब डॉक्टर साहब भाभी का इलाज करते थे तो उनकी शरीर से उनकी स्किन, उसकी चमड़ी उतारते थे तो उन्हें बहुत तेज़ दर्द होता था। उनके दर्द की वजह से उनकी चीखें निकल जाती थी। तो भाभी नहीं चाहती थी कि उनकी चीखें उनके बच्चे सुने, इसीलिए वो हमारे आने से पहले ही बच्चों को नौकरों के साथ घर से बाहर भेज देती थी, और मोहल्ले वालों तक भी उनकी चीखें ना पहुँचे, इसीलिए वो हमारे आने के बाद ज़ोर से गाने बजा देती थी, और हमारे जाने के बाद गाने बंद हो जाते थे। अब ये बात सुनकर मोहल्ले वालों को अपने नज़रिए पे शर्मिंदगी होनी पड़ी। ये तो थी कहानी दोस्तों, लेकिन हमारी असली ज़िंदगी में भी हमारी छोटी सोच और हमारे नज़रिए की वजह से हमें कभी शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए हमें सोचना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आँखों देखा और कानों सुना भी पूरा सच नहीं होता।